हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 12 फरवरी को होने वाले पटवार लेखपाल एग्जाम हेतु आयोग के आगामी समय में जो एग्जाम है उनके परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक न्यू प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं ले आया हूँ। साथियों, 100 के 100 प्रश्न आयोग के परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बताए साथियों, मैथिल कोकिल किस रचनाकार का उपनाम है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मैथिल कोकिल हमारी विद्यापति का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही है। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं इनमें से कौन सी आपको बताना है? ऑप्शन नंबर बी, रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तीसरा सवाल है, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? तो बताए शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सही उत्तर है अज्ञेय जी की रचना है हमारी शेखर एक जीवनी। चौथा सवाल, से कोष्टक में है अलग होना चिन्ह कौन से कारक की पहचान है? तो से अलग होना चिन्ह कौन से कारक में हम प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है आपादान। उत्तर 20 का उत्तर सही है। पांचवा, विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है? तो विस्मय स्थायी भाव हमारा अद्भुत रस में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संस्कृति का विशेषण रूप क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण रूप हमारा सांस्कृतिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। सातवां, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। आठवां, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मित्रों उसे हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। तो हिंसक विशेषण से बनी हमारी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी हिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। 10वां, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम सर्वनाम के किस प्रकार में इसका प्रयोग किया जाता है? तो स्वयं अपने आप ये जो सर्वनाम है साथियों ये किस प्रकार में हम प्रयोग करते हैं? सर्वनाम के निजवाचक प्रकार में हम स्वयं अपने आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। पैश्विनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पैश्विनी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो पैश्विनी का पर्यायवाची शब्द है इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। तो पैश्विनी किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का। अगला है 12वां, यशोगान का संधि विच्छेद होगा। तो यशोगान का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? यश प्लस गान। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही होगा। 13वां सवाल, खेत रहना का अर्थ बताइए। तो खेत रहना का अर्थ इनमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन में से खेत रहना मतलब मारा जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही है। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास किस काल के कवि है साथियों? भक्ति काल के। 15वां, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है? तो सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना साथियों भ्रांतिमान अलंकार का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16वां, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया है? 343। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17वां, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। तो सही उत्तर इसमें से अश्रु। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तो निम्न में तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन से हैं आप बताना आपको। ऑप्शन नंबर डी, विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा था निबंध तुम चंदन हम पानी। 19वां, निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? बचपन में आपने छोटी किताबों में पढ़ा होगा एकमात्र सहारे मुहावरे का जो अर्थ है उसे क्या होता है साथियों? अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से प्रसर्ग चिन्ह किसका कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो मित्रों उससे गिर रहे यानी उससे अलग हो रहे आपादान इसका सही उत्तर होगा। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? अब आगे उत्तराखंड जीके के सवाल आपके। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? हुड़का, रणसिंगा, बांसुरी ये हमारे उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र है। ऐपण जो है लोक कला है राज्य की। 22वां सवाल, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी नाम साथियों पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। खड़क सिंह बल्दिया किस क्षेत्र विषय से संबंधित है? तो प्रसिद्ध हमारे खड़क सिंह बल्दिया एक भूगर्भ शास्त्र के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है।
24वां, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता हमारे ग्राम प्रधान करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो किन्हें निरंकारी बाबा के रूप में के नाम से जाना जाता है? बाबा हरदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो नानक सागर बांध हमारा उधम सिंह नगर जनपद में है। 27वां, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? मित्रों आपको पता होगा 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, यानी फरवरी 29 लीप वर्ष में जाता है। तो आपको पता होगा लीप वर्ष हम किसी वर्ष को पहचानने के लिए उस वर्ष में हम 4 वर्ष का भागा चार का भागा देते हैं। तो यदि पूरी भाग 4 का भागा उस वर्ष में चले जाता है तो वह लीप वर्ष होगा, अदरवाइज वह लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर 4 से पूरी भाग जा रहा है 1904 में, तो 1904 यहाँ पे लीप वर्ष है। अगला है साथियों हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? कुमाऊं परिषद का गठन किया था 1916 में। 29वां, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। दयारा उत्तराखंड में स्थित है? तो दयारा उत्तराखंड में स्थित क्या है? एक बुग्याल है। राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो निम्न में से वीजी खैर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे 1955 में। सोर घाटी शब्द किस उत्तराखंड के जनपद के लिए हम प्रयोग करते हैं? सोर घाटी साथ हम पिथौरागढ़ जनपद, जिसे हम छोटा कश्मीर भी कहते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो यूपी से अलग होकर अपना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना साथियों, जिसका नाम उत्तरांचल तब था। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 34वां, धागुली आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो धागुली आभूषण कहां पे पहना जाता है? अपना हाथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 35वां, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की हुई थी? तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रीदेव सुमन जी ने 84 दिन भूख हड़ताल करी साथियों। इसके पश्चात श्रीदेव सुमन जी वीर गति को प्राप्त हुए। हर की दून बुग्याल कहां पर स्थित है? तो हर की दून हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो कुमाऊं केसरी किसका उपनाम है? बद्रीदत्त पांडे का। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का साथियों हमारे भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर हमारा कहां पर है? हनोल में। 40वां, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम हमारे वनस्पति के आधार पर पड़ा। उत्तराखंड में किसका उपनाम वृक्ष मानव है? तो वृक्ष मानव उपनाम से हम किसे जानते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना साथियों कब की गई थी? 1945 ईस्वी में। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान हमारा काशीपुर में स्थित है। अगला सवाल, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया था? तो केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित हमारा कस्तूरी मृग। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। 45वां, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है? तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह रुड़की के पास स्थित है। गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध है। तो गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम क्या है साथियों? चित्रकारी के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है? तो छोलिया नृत्य का प्रदर्शन साथियों तलवार ढाल की सहायता से किया जाता है। राजुला मालुसाई है एक कुमाऊं की क्या? तो कुमाऊं की राजुला मालसाई एक प्रेम गाथा है, फेमस प्रसिद्ध प्रेम गाथा कुमाऊं की राजुला मालसाई। अगला, रालम, कफनी, पोटिंग एवं नामिक क्या है? तो उत्तराखंड में हम रालम, कफनी और पोटिंग और नामिक को ग्लेशियरों के नाम से जानते हैं, यानी ग्लेशियरों के नाम है। तिलाड़ी कांड की तिथि? तो तिलाड़ी कांड घटित हुआ था 30 मई 1930 ईस्वी को। न्यौली किस प्रकार का गीत है? तो न्यौली साथियों एक विरह गीत है। तो 52वां सवाल है, जगतराम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जगतराम वर्मा जी साथियों जौनसारी लोक कलाकार हैं, लोकगीत गाते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल कहां पर है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की जो मिल है आपको बताना है कहां पर है। सही उत्तर है अपना रुद्रपुर में। आसन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आसन नदी साथियों यमुना की सहायक नदी है। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने डिजाइन किया हुआ था? तो राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का हमारा डिजाइन पिंगली वैकैया जी ने डिजाइन किया हुआ था। अगला,
56वां, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ लाइन साथियों भारत और पाकिस्तान इन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है। लीमा किस देश की राजधानी है? तो लीमा साथियों पेरू की राजधानी है। मेक इन इंडिया अभियान को कब हमारे देश में प्रारंभ किया गया? तो 25 अगस्त 2014 से मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया। 60वां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो AK डोभाल हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो 61वां सवाल अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब की गई थी? तो इग्नू की स्थापना की गई थी मित्रों 1985 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का पूर्व में यानी बचपन का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है साथियों नरेंद्र नाथ दत्त। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश हमारे हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। 65वां, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का साथियों स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। 65वां है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? तो मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग का कार्यक्रम है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है प्रारंभ होती है कहाँ से? मुंह से ही होनी शुरू हो जाती है। मनुष्य में अपेंडिक्स का निम्न महत्व है? तो मनुष्य में अपेंडिक्स का निम्न महत्व है, यह एक परिशेषिका अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो CNG का मुख्य घटक मीथेन। अगला है हमारा 69वां, भूमि बंदोबस्त का संबंध है? तो भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है साथियों? सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से। अगला सवाल, ओम्बुड्समैन संस्था का उदय कहाँ पर हुआ? तो ओम्बुड्समैन संस्था का जो उदय हुआ साथियों हुआ हमारा स्वीडन में। अगला है हमारा 72वां, खुदीराम बोस को कहाँ फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर में। आत्मा कार्यक्रम संबंधित है? तो 73वां आत्मा कार्यक्रम आपको बताना है किससे संबंधित है? तो आत्मा कार्यक्रम हमारा कृषकों को नई कृषि तकनीक जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला सवाल 75वां, सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो सच्चर समिति का संबंध साथियों मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के विषय से संबंधित है सच्चर समिति। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ था? तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया था मित्रों शंकराचार्य जी ने दिया हुआ था। कल्पना चावला किस अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गई हुई थी? तो कल्पना चावला जी हमारी कोलंबिया अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गई हुई थी। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी हमारा प्राणी व पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो 83वां सवाल रीजनिंग का है साथियों। 6 से 7 सवाल अब आपको रीजनिंग के यहाँ पे मिलेंगे। सवाल है BGCHN और N के बाद क्वेश्चन मार्क, इसमें कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो सिंपल सा है साथियों B+1C 1 जोड़ के C बना है, इसका इन दोनों का क्रम ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी यह पैटर्न फॉलो करना है। HI आएगा यहाँ पे, N ये दोनों ठीक है। तो इस तरह से साथियों इसका उत्तर बन रहा है हमारा I। 84वां सवाल श्रेणी का अगला अंक कौन सा होगा? तो श्रेणी का अगला अंक कौन सा होगा साथियों? 1 4 8 3 13 19 है। तो यहाँ पे एक में आप लोग +3 करोगे तो 4 बनेगा, फिर 4 में 4 जोड़ो 8 बनेगा, 8 में 5 जोड़ो 13 बनेगा, 13 में 6 जोड़ो 19 यहाँ पे बनेगा, तो 19 में 7 जोड़ो आप लोग कितना बनेगा? 26 उत्तर होगा। तो 85वां सवाल खाली बॉक्स में आपको भरना है साथियों लुप्त संख्या। तो सिंपल सा है भी 78 में से 55 कम करके 23 आए हैं, 85 में से 51 करके तो 34 आए हैं, तो 58 में से 15 कम करेंगे तो 43 आएगा। कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है साथियों? साफ साफ दिख रहा है यह आकृति हमारी से भिन्न है, सही उत्तर बनेगा C।
तो यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKG ऐसे लिखा जाता है तो देहरादून को क्या लिखा जाएगा। साथ ही इसमें देख लो आप लोग, ये इसका कोड पहचानो। देख लो यहाँ पे D एक कम, यहाँ पे एक कम हो रहा है ना, -1 हो रहा है C, E एक कम D, तो सब अल्फाबेट में आप लोग देखो उसका परिवर्तित रूप उससे कम हो रहा है। तो वैसे ही आपको वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। D से एक कम C आएगा, E से एक कम हमारा D आएगा, S से एक कम हमारा G आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जो बन रहा है साथियों, सबको कम करके एक एक कम करके N से M, तो उत्तर D इसका सही होगा। 28वां, निम्न में से विषम ज्ञात आपको करना है। तो सितार, वायलिन और गिटार जो हमारे तार वादक यंत्र हैं, और पियानो जो है हमारा तार वादक यंत्र नहीं है, तो विषम हमारा पियानो हो गया। 10 को 39, 2 को 58, तो 1 को क्या लिखा जाएगा। साथियों सिंपल सा है भी 10, T का जो अल्फाबेटिक क्रम है वो है 20, E का है 5 और N का है 14, तो इनको जोड़ के बनना है 39। वैसे ही O कितने में आता है हमारा, 15 में आता है, और N आता है 14 में, और E आता है हमारा 5 में। तो 15 में 5 20, 20 में 14 34, तो 34 का उत्तर होगा। तो 90वां शब्द, कोरियोग्राफी के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा। तो ये शब्द भी दोनों बनेंगे, इससे ज्योग्राफी भी बनेगा, फोटोग्राफी से नहीं बन पाएगा। तो 91वां सवाल, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो इसका जो रूप वो बनेगा हल, वो क्या होगा। ऐसे में आपको पता होगा, हम बॉड मास रूल करते हैं। पहले इसमें हम भागा सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, फिर जोड़ सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके आपको ये वैल्यू पुट करनी है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, फिर इस रीति में सॉल्व करना। उत्तर बन रहा है 5। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्द में से किस अनुक्रम में आएंगे। साथियों अंग्रेजी जब हम शब्दकोश देखेंगे तो इन शब्दों का क्रम जो होगा साथियों, पहले हमारा D आएगा, फिर ये वाला शब्द में इसमें दिखेगा, फिर हमारा ये, फिर ये, तो ऑप्शन नंबर D इसका उत्तर होगा। फिर आपको यहाँ पे लुप्त संख्या पहचाननी है, ABC PQR DF STU। सिंपल सा है साथियों, आपको खाली तर्क लगाना है, ABC एक छोड़ के DEF, अब देखो ठीक है ना, PQR STU एक छोड़ के STU। तो वैसे ही अब आपको करना है DEF, अब फिर यहाँ पे क्या आएगा, GHI आएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर होगा। निम्न श्रेणी में आपको लुप्त संख्या यहाँ पे पहचाननी है, तो AD और GH MP, तो S भी ये सही उत्तर होगा। 95, यदि A का अर्थ जोड़ना है, B का अर्थ घटाना है, C का अर्थ गुणा करना है, D का अर्थ है भागना, तो साथियों जिस का अर्थ जो दे रखा है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर सॉल्व करना है। सही उत्तर आ रहा है 254। एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियों को देखा जाता है। तो सिंटैक्स एरर देखता है हमारा एक कंपाइलर। परम एक है, परम क्या साथ एक सुपर कंप्यूटर है। अंडू करने के लिए कंप्यूटर की कौन सी की हम दबाते हैं। तो किसी डेस्कटॉप को हमें अंडू करना है तो कीबोर्ड में हम क्या दबाएंगे साथियों, Ctrl+Z। तो ये हो चुके हैं साथियों हमारे सवाल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। कितना आपको स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।